हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पाठ पढ़ लिया उसके आगे अगले पाठ की ओर, जो है बिहार बोर्ड के संस्कृत पुस्तक प्यूसम द्वितीय भाग कक्षा 10 का अध्याय। चलिए हम लोगों ने क्या बात किए थे, प्यूसम चल रहा था हम लोगों के सीरीज में। अब चलते हैं हम लोग इसमें से टोटल भारतीय संस्कार तक कर चुके थे। आज होगा लेसन नंबर 7 नीति श्लोक विदुर नीति पदानी। ठीक ना, ये क्या है, श्लोक इसमें पढ़ना है हम लोगों के साथ में। आज होगा नीति श्लोक। ठीक, इसका हम चलते हैं थोड़ा पाठ परिचय कर लेते हैं। पाठ परिचय में कह रहा है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये पाठ किसके अंतर्गत आता है। ये पाठ पदात्मक पाठ है, इसके अंतर्गत आते हैं। और पदात्मक पाठ में मंगलम पाठ भी था जिसमें 5 श्लोक थे, भारत महिमा पाठ भी था जिसमें 5 श्लोक थे। आज हम लोग पढ़ने वाले नीति श्लोक पाठ जिसमें 10 श्लोक हैं। ठीक ना, चलते हैं अब हम बात करते हैं इस पाठ के बारे में। कह रहा है कि इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत, उद्योग पर्व मतलब कहने का मतलब कहते हैं उसका सेक्शन था अलग अलग। उद्योग पर्व, वन पर्व, वन पर्व हो गया, उद्योग पर्व, यही सब उनके अलग अलग सेक्शन है। ठीक है ना, कौन से पर्व, उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्याय, कौन कौन से अध्याय, 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। यानी इसमें जो 10 श्लोक पढ़ेंगे वो टोटल 8 अध्याय का होगा और 8 अध्याय से टोटल 10 श्लोक लिए गए हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र, महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपनी मन के शांति के लिए विदुर से क्या किए, कुछ परामर्श लिए और उनके परामर्श को विदुर ने क्या करते हैं, उनको दिए कि स्वार्थपरता मतलब स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थ उपदेश दिए। यानी कहते हैं मतलब उनको अपने स्वार्थ को त्यागने का और राजनीति में जो अपने फायदे के लिए जो काम करते हैं उनको त्याग देने के लिए बोले और क्या करने के लिए, अच्छे से शासन चलाने के लिए उपदेश दिए। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं, मतलब इनके उपदेश का कोई मूल्य नहीं है, किनका, विदुर का। अब चलते हैं हम लोग पाठ पे जंप कर रहे हैं। पाठ में कह रहा है कि सप्तम पाठ है जो है नीति श्लोक। ठीक ना, यह कह रहा है अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष अध्याय 33 यानी 43 रूपाया विदुर नीति संकलिता। तो यह जो प्रसिद्ध पाठ है यह महाभारत के उद्योग मतलब यह प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 यानी टोटल 8 अध्याय से 10 ये क्या है, श्लोक लिए गए हैं, जो हम लोगों ने पाठ परिचय में ही पढ़ लिए थे। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छन्ति। यानी युद्ध को नजदीक पाके, कौन सा युद्ध, महाभारत का युद्ध नजदीक पाके धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए नीति के विषय में कुछ प्रश्न पूछा। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, उन सभी प्रश्नों का वो क्या किया, सही से उत्तर दिए। तदेव प्रश्नो उत्तरम रूपम ग्रंथरत्नम विदुर नीति, वही प्रश्न और उत्तर के रूप में जो विदुर ने बोले उन्हीं के रूप में जो ग्रंथ है वही ग्रंथ विदुर नीति है। इयमपि भगवत गीते महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यानी कह रहा है भगवत गीता के तरह महाभारत में भी क्या है, ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्णित है। इसमें पहला कह रहा है यस्य कृत्यंग न विघ्नति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा सवे पंडित उच्यते। एक बार फिर पढ़ेंगे, यस्य कृत्यंग न विघ्नति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा सवे पंडित उच्यते। यानी कह रहा है मतलब कि पंडित हम लोग उच्चते मतलब पंडित कहते हैं, किनको कहते हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि जिसके कर्म को, यश कृत्यंग, जिसके कर्म को न विघ्नति न बाधा डालता हो। यानी कह रहा है मतलब कहने का मतलब है जिसके कर्म को
न सर्दी न गर्मी, शीत और उष्ण, न सर्दी न गर्मी, न डर, न संपन्नता, न भय, न विपन्नता, क्या करे, उनके कर्म को प्रभाव न डाले। मतलब जिनके कर्म में सर्दी गर्मी डर संपन्नता विपन्नता क्या है, उनके मार्ग में बाधा न डाले, उनको उन्हीं व्यक्ति को हम लोग पंडित कहते हैं। आगे करा तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योगज्ञ सर्व कर्मा नाम उपायज्ञो मनुष्य नाम नर पंडित उच्चते। यानी कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे इसको, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योगज्ञ सर्व कर्मा नाम उपायज्ञो मनुष्य नाम नर पंडित उच्चते। यानी इनके कहने का मतलब है, जो व्यक्ति क्या हो, जो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य या सभी जीवों के तत्व के बारे में जानता हो, योगज्ञ सर्व कर्मा नाम और सभी के क्या कहते हैं कर्म के बारे में जानता हो, यानी जो सभी के आत्मा के रहस्य के बारे में जानता हो, सभी के कर्म के योग को जानता हो तथा मनुष्य के कष्ट के उपायों के बारे में जानता हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग पंडित कहते हैं। यानी एक में भी पंडित किसे कहते हैं उनको कहा गया है, और दो में पंडित का काम क्या है, यानी पंडित किसे जानना चाहिए, जिनके कर्म को कोई प्रभावित ना करे, ठीक ना, मतलब वो अपने मन पे टिके हैं तो टिके रहे, ठीक ना। और दूसरा में है, अगर वो पंडित है तो उनके क्या क्या कहते हैं योगदान है मानव जीवन में, उनके बारे में बताया गया। 3 में कह रहा है अनाहुता परविस्ति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा। यानी इसमें कह रहा है मूर्ख अधर्मी किसे कहा गया है, यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता हो, अनाहुता परविस्ति बिना बुलाए कहीं जाता हो, अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे बहुत बोलता हो, अविश्वस्ते विश्वसीति अविश्वासियों व्यक्तियों पे वो क्या करता हो, विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति को नीच हृदय वाला या मूर्ख कहा गया है। क्या कहा गया, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता हो, बिना पूछे बहुत बोलता हो, अविश्वासी यानी जो व्यक्ति विश्वास करने लायक नहीं है उस पर भी वो विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति को नीच हृदय वाला या मूर्ख कहा गया है, अधर्मी कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर में कह रहा है एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांतिरोत्मा विदय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। फिर से कह रहा है एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांतिरोत्मा विद्वय का परमा तृप्ति, उसके बाद है अहिंसा का सुखावह। यानी कह रहा है कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है ना, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, शांति क्षमा यानी क्षमा करने से क्षमा करने से शांति है, मतलब एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का अति उत्तम उपाय है, क्षमा शांति का अति उत्तम उपाय है। मतलब कहने का है कि क्षमा करने से शांति बढ़ती है, ठीक ना, कोई गलती किया उसको माफ कर दिए तो उससे शांति कायम रहती है और शांति बढ़ती है। विद्या का परम तृप्ति यानी विद्या आने से संतुष्टि प्राप्त होता है, यानी विद्या आएगा तो हम सभी तत्व के बारे में जान सकते हैं, और जब सब कुछ जान सकते हैं तो हमें संतुष्टि यानी शांति मिलेगी, यानी संतुष्टि मिलेगी, यानी विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। और अहिंसा का सुखावह, और अहिंसा करने यानी मारपीट नहीं करने से सुख बढ़ती है, यानी सुख की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा का शांति रूपमा क्षमा करने से शांति यानी क्षमा शांति का अति उत्तम उपाय है। विद्या से परम तृप्ति मिलती है, यानी विद्या से हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और अहिंसा से सुख की वृद्धि होती है। 5 में कह रहा है त्रिविधनम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोधस्था लोभस्त अस्मादेतत त्रय तज्येत। मतलब कह रहा है त्रिविधनम नरक सेदम यानी द्वारम, यानी 3 विधि से लोग क्या करते हैं, नरक के द्वार पे पहुंचते हैं,
ठीक ना। यदि इन सब को त्याग देगा, नाशमात्मना, नहीं, यदि ये व्यक्ति 3 चीजों को त्याग देगा तो वो नरक के द्वार पे नहीं पहुंचेगा। वो 3 चीज कौन कौन से हैं? काम वासना, ठीक ना, क्रोध गुस्सा, लोभ, यानी किसी भी चीज को देखा करते मन में उसको हासिल करने की चेष्टा होना, यानी गलत तरीके से लोभ, ठीक ना। यानी क्या कहते हैं, यही कह रहा है त्रय त्यजित, यानी कि मतलब इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यानी नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस तीनों दोष को त्याग देना चाहिए ताकि उनका नाश ना हो सके। 5 में कह रहा है, 5 तो हो गया, त्रिविधनम नरकेस्योदम द्वारम नाशमात्मन काम क्रोधस्तात लोभस्तस्मादेतत त्रय त्यजेत। 6 में कह रहा है षड दोषा पुरुषे नेहा हताव्या भूमि मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इच्छा मतलब कहते हैं उन्नत होना चाहते हैं या ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ये 6 दोष कौन कौन सा है? निंद्रा यानी ज्यादा सोना, तंद्रा जगे हुए फिर भी क्या करना? उगना, छपकी लेना, उगना, कोई भी काम में मन नहीं लगना, भय डर, किसी चीज का डर कर रहे हैं कैसे होगा, क्रोध गुस्सा, आलस्य यानी आलसीपन, दीर्घ सूत्रता कोई भी काम को लंबे समय तक करते रहना, लंबे समय तक करते रहना, वही क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्रता। यानी वही कह रहा है कि उन्नति चाहने वाले व्यक्ति, क्या चाहने वाले? उन्नत, यानी अपने जीवन में उन्नत या विकास या ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 देश अपने जीवन से 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। उनमें से 6 दोष है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। निंद्रा ज्यादा सोना, तंद्रा ऊँघना, भय डर, क्रोध गुस्सा, आलस्य आलस, दीर्घ सूत्रता यानी कोई भी काम को लंबे समय तक करते रहना, ठीक, त्याग देना चाहिए। 7 में कह रहा है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। यानी कह रहा है सत्य की रक्षा धर्म से होती है, यानी धर्म की रक्षा सत्य से सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास करने से होती है, यानी जितना अभ्यास करोगे उतना विद्या आएगी। मिर्जया रक्षते रूपम यानी श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। और सही आचरण से यानी हमारे व्यवहार से कुल या खानदान की रक्षा होती है। तो कहने का मतलब है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, ठीक, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास या दोहराने से विद्या की रक्षा होती है, उसके बाद श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल या खानदान की रक्षा होती है, मतलब कुल खानदान का नाम होता है, ठीक। चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 में कह रहा है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। मतलब कह रहा है हे राजन क्या कहा गया है कि हमेशा प्रिय यानी सुंदर बोलने वाले और सुनने वाले बड़े आसानी से मिल जाते हैं, मतलब जी हजूरी करने वाले या क्या कहते हैं अच्छा अच्छा बोलने वाले, भले ही गलत क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति आसानी से मिलते हैं। लेकिन अप्रिय बोलने वाले मतलब बुरा बोलने वाले लेकिन सत्य बोलने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं बड़े कठिन से, ठीक है, यानी वक्ता बोलने वाले अप्रिय ही बोले लेकिन सत्य बोले, और ऐसे बोलने वाले या सुनने वाले व्यक्ति बड़े दुर्लभ मतलब बड़े परिश्रम से मिलते हैं, ठीक ना। कौन? राजन को कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कि प्रिय बोलने और सुनने वाले व्यक्ति बड़े आसानी से मिल जाते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन जो क्या करे अप्रिय बोले लेकिन सही बोले उचित बोले, वैसे व्यक्ति बड़े
कठिन से मिलते हैं, ठीक है ना, यानी वैसे व्यक्ति जल्दी में देखने को नहीं मिलता है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में कह रहा है पूजनीय महाभागा, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्त्य स्त्रिय श्रियो गृह संयुक्ता अस्त अस्माद्रक्ष विशेषता। इसको फिर से पढ़ते हैं। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीपत्य स्त्रिय श्रियो गृह संयुक्ता अस्तमा गृह संयुक्ता अस्त अस्माद्रक्ष विशेषता। यानी कह रहा है कि पूजने योग्य है कौन, यानी स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, जो क्या है बहुत ही भाग्यशाली है, पूजने योग्य है, पुण्य है, और घर को क्या करती है, प्रकाशित करती है, घर को दीप्तिमान करती है, प्रकाशित करती है, घर का नाम रोशन करती है, ठीक है ना। और क्या करती है, स्त्रियां ही महापुरुषों को जन्म देती है। इसी कारण क्या है, स्त्रियां हम लोगों के द्वारा रक्षा करने योग्य है, मतलब स्त्रियों को हम लोग क्या करें, रक्षा करें, ताकि क्या हो सके, विकास हो सके, महापुरुष जन्म ले और क्या हो, देश का नाम रोशन करे, ठीक ना। इसके पीछे किनका हाथ है, स्त्रियों का ही हाथ है। 8 में हो गया, 9 हो गया। 10 कह रहा है अकीर्ति विनियो हंति हंत्या अनर्थ पराकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्या लक्षणम। यानी कह रहा है अकीर्ति विनियो हंति मतलब विनम्रता बदनामी को दूर करती है। क्या करती है, विनम्रता बदनामी को दूर करती है। उसके बाद पराक्रम, पौरुष पराक्रम से होता है, यानी कहता है पौरुष, पौरुष कहने का मतलब क्या, पुरुष होने का कर्तव्य जो निभाए, यानी पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करती है। पौरुष पराक्रम अनर्थ को दूर करती है, यानी क्या, जो पराक्रम यानी जो परिश्रमी होते हैं उससे क्या होता है, गरीबी दूर होता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचार, यानी क्षमा, और क्षमा क्या होता है, क्रोध को दूर करता है। और सुंदर आचरण, सुंदर आचरण बुरी आदतों को यानी अलक्षण को क्या करता है, दूर करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, विनम्रता बदनामी को दूर करती है, परिश्रमी गरीबी को दूर करती है, मतलब परिश्रम से क्या होता है, गरीबी दूर हो सकता है। क्षमा क्रोध को दूर करता है, और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। ये थे टोटल 10 श्लोक जो लिए गए थे उद्योग पर्व से। 8 अध्याय से टोटल 10 श्लोक थे। तो आप लोगों ने 10 का 10 पढ़ लिया, इसके अर्थ को समझ लिए। अब हम लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।